अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द पार्ट 8। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्पल इज बॉर्न। होमब्रू कंप्यूटर क्लब को हमने खत्म किया, तो अब एप्पल पैदा होता है, एप्पल जन्म लेता है और एप्पल वजूद में आता है। नाउ दैट दे हैड डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, दे नीडेड अ नेम। अब जब उन्होंने प्लान कर लिया था, अब जब उन्होंने ये फैसला कर लिया था, ये तय कर लिया था कि हम एक कंपनी खोलेंगे, हम अपना बिजनेस करेंगे, तो उन्हें नाम भी चाहिए था। उन्हें उस कंपनी का नाम भी चाहिए था कि हमें इस कंपनी का, इस फर्म का नाम क्या रखना है। Jobs had gone for another visit to the Alban farm where he had been pruning the Gravenstein apple trees, and Wozniak picked him up at the airport. और इसी में जॉब्स एक बार फिर से दौरा करने चले गए थे आलवन फार्म का। आलवन फार्म ये इसका फार्म था, ये इसका खेत था, ठीक है, जहां पे ये कटाई कर रहे थे एप्पल ट्रीज की। एक नस्ल है एप्पल के पेड़ों की, ग्रेवेनस्टेन, इनकी प्रनिंग हो रही थी। प्रनिंग मतलब कटाई कर रहा था, PRUNING, प्रनिंग मतलब कटाई। और वोज़नाइक उसे एयरपोर्ट चला गया उसको लेने के लिए। ऑन द रोड डाउन टू लॉस एल्टोस दे बैंडाइड अराउंड ऑप्शंस। और जब वो लॉस एल्टास की तरफ जा रहे थे, सवारी कर रहे थे, तो वो बैंडाइड हो गए और ऑप्शंस के साथ। बैंडाइड का मतलब क्या होता है? डिस्कशंस करना, मतलब बातचीत करना। वो ऑप्शंस उनके पास बहुत सारे हैं और उन ऑप्शंस पे वो क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं। बैंडाइड का मतलब डिस्कशंस। वह बहुत सारी बातें करते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस के साथ घेरे पड़े हैं। They considered some typical tech words such as matrix and some neologisms such as executive and some straightforward boring names like personal computers INC। तो अब वो क्या सोच रहे हैं? वो कुछ नाम सोच रहे हैं। उन्होंने कुछ नाम कंसिडर किए, कुछ टिपिकल टेक वर्ड्स पहले नाम कंसिडर किए, जैसे कि मैट्रिक्स। ये सोच रहे थे कि हम अपनी कंपनी का नाम ये रखेंगे, या एंड सम नियोलॉजिज्म्स, कुछ नए अल्फाज। नियोलॉजिज्म्स का मतलब क्या होता है? नए अल्फाज ये सोच रहे थे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एक नया सा नाम निकाल लिया था इन्होंने, नया वर्ड निकाल लिया था कि भैया हम अपनी कंपनी का नाम ये रखेंगे। एंड सम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोरिंग नेम्स। और कुछ सोच रहे थे, कुछ ऑप्शन थे इनके पास, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे साधे कुछ बोरिंग नाम थे इनके पास, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर INC, ऐसा कुछ नाम था इनके पास। ये सोच रहे थे कि हम ये इनमें से किसी एक का कोई एक नाम अपनी कंपनी का रखेंगे। The deadline for deciding was the next day when Jobs wanted to start filling the papers। तो डेडलाइन जो थी डिसाइड करने की, नाम डिसाइड करने की, वो अगले दिन थी। अगले दिन तक इनको ये डिसाइड कर लेना था कि हमें नाम क्या रखना है, ठीक है, क्योंकि जॉब्स चाहता था कि वो शुरू करे फाइल्स को फिल करना, पेपर्स को फिल करना। Finally Jobs proposed Apple computer। I was on one of my fruitarian diets, he explained। तो फाइनली आखिरकार जॉब्स प्रपोज करते हैं एप्पल कंप्यूटर को, और कहता है कि आई वाज ऑन वन ऑफ माय फ्रूटेरियन डाइट्स। कहता है कि मैं ग़िज़ा, फलदार ग़िज़ाओं में से एक मजेदार ग़िज़ा पे था। ये एक्सप्लेन कर रहा है। आई हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम द एप्पल फार्म। कहता है कि मैं जस्ट अभी अपने एप्पल फार्म से वापस आया हूं। इट साउंडेड फन, स्पिरिटेड एंड नॉट इंटिमिडेटिंग। कहता है कि इट साउंडेड फन, वो बहुत मजेदार थे। साउंडेड फन का मतलब बहुत मजेदार थे, ठीक है। सेपरेटेड का मतलब फुल ऑफ एनर्जी, उनमें बहुत ताकत थी, रसीले थे। एंड नॉट इंटिमिडेटिंग, और वो डरावने नहीं थे। इंटिमिडेटिंग का मतलब तो डराना। कहता है कि वो डरावने नहीं थे। एप्पल टुक द एज ऑफ द वर्ड कंप्यूटर। एप्पल टुक द एज ऑफ द वर्ड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ने एप्पल अल्फाज की किनारा कशी को इख्तियार कर लिया। कंप्यूटर मशीन ने एप्पल अल्फाज के इस अल्फाज के अल्फाज को किनारा कशी इसकी इख्तियार कर ली। प्लस इट वुड गेट अस अहेड ऑफ अटारी इन द फोन बुक। और इसके अलावा कहा कि ये हमें फोन बुक में अतारी से आगे लेके छोड़ेगा। He told Wozniak that if a better name did not hit them by the next afternoon, they would just stick with Apple, and they did। और Wozniak को उसने कहा, he told Wozniak, स्टीव जॉब्स वोज़नाइक से कहते हैं कि अगर अगले
अगले दिन तक, नेक्स्ट आफ्टरनून तक, दोपहर तक हमारे दिमाग में कोई नेक्स्ट आइडिया नहीं आता है, कोई बेहतर नाम नहीं आता है, तो हमें इसी के साथ रहना पड़ेगा, हमें यही नाम देना पड़ेगा। हमें अपनी कंप्यूटर इंडस्ट्री को, हमें अपनी कंपनी को, कंप्यूटर कंपनी को क्या नाम देना पड़ेगा? एप्पल देना पड़ेगा। हमें इसी के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। एंड दे डिड, और इन्होंने ऐसा ही किया, और इन्होंने ऐसा ही किया, अपनी फर्म का, अपनी कंपनी का नाम एप्पल ही रखा। एप्पल, एप्पल, सेब, ठीक है। इट वॉज अ स्मार्ट चॉइस, कहते हैं कि एक स्मार्ट चॉइस थी, ये एक अच्छा इंतखाब था, स्मार्ट इंतखाब था। द वर्ड इंस्टेंटली सिग्नल्ड फ्रेंडलीनेस एंड सिंपलिसिटी, कहते हैं ये जो अल्फाज है, ये एप्पल अल्फाज जो है, इसने फौरी तौर, इंस्टेंटली मतलब जल्दी ही, सिग्नल्ड का मतलब इशारा किया किस चीज की तरफ? फ्रेंडलीनेस, दोस्ती की तरफ, एंड सिंपलिसिटी, और सादगी की तरफ। It managed to be both slightly offbeat and as normal as a slice of pie. कहते हैं कि इसने मैनेज किया दोनों चीजों को एक्ट करने के तौर पे, जैसे कि both slightly offbeat, offbeat मतलब unusual, and normal as slice of pie, slice of pie की तरफ normal भी और unusual भी, beat of beat, ठीक है। There was a whiff of counterculture, back to nature, earthiness to it, yet nothing could be more American. तो वहां बू आ रही थी, वहां झटका था काउंटर कल्चर का भी, ठीक है। बैक टू नेचर, अर्थीनेस टू इट, फितरत की जमीनी पन भी था उसमें, ठीक है। येट नथिंग कुड बी मोर अमेरिकन, कहते हैं कि फिर भी मुझसे ज्यादा अच्छा अमेरिकन कोई नहीं हो सकता, ठीक है। ये मतलब यहां पे पैट्रियोटिज्म को बयान कर रहा है, पैट्रियोटिज्म दिखा रहा है कि मैं हुबुल वतनी, मैं अपने वतन से भी प्यार करता हूं। And the two words together, Apple, computer, provided an amusing disjuncture. कहते हैं कि जो दो वर्ड्स एक साथ, एक एप्पल और कंप्यूटर, सेब और कंप्यूटर, इन्होंने क्या दिया? एक अम्यूजिंग, एक दिलकश डिस्जंक्शन दिया। डिस्जंक्शन का मतलब था डिस्कनेक्शन, कि दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्जंक्शन, डिस्कनेक्शन, कि दोनों में, एप्पल में और कंप्यूटर में कोई ताल्लुक नहीं, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक अम्यूजिंग, ये एक दिलकश डिस्जंक्शन था। It does not quite make sense, said Mike Markula, who soon thereafter became the first chairman of the new company. तो माइक मार्कुला इन्हें कहते हैं कि ये जो अल्फाज, ये जो आपने नाम रखा है एप्पल कंप्यूटर, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई सेंस ही नहीं बनता है, इससे कोई सेंस ही नहीं बनता है। ये वही माइक मार्कुला था जो बाद में जल्दी ही क्या बन गया था? चेयरमैन, पहला चेयरमैन बन गया था एक नई कंपनी का, एक नई कंपनी का पहला चेयरमैन बना था माइक मार्कुला। ये इसे कहते हैं, ये इनको कहता है कि ये जो आपने नाम डिसाइड किया है, चूज किया है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। एप्पल कंप्यूटर, सेब और फिर कंप्यूटर, सेब वो तो एक फल है और कंप्यूटर एक मशीन है, इन दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। So it forces your brain to dwell on it. Apple and computers, that doesn't go together. So it helped us grow brand awareness. तो कहता है कि so it forces your brain to dwell on it. कहता है कि ये आपके दिमाग को जोर दे रहा है इस चीज के ऊपर रहने के लिए, ठीक है। dwell का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर टिके रहना, dwell, किसी चीज पर रहना, ओके। एप्पल एंड कंप्यूटर्स, एप्पल और कंप्यूटर, सेब और कंप्यूटर, तो ये फोर्स कर रहा है, ये दिमाग आपका जोर लगा रहा है कि आप इस चीज पे टिके रहो, लेकिन ये दोनों चीजें जो है अलग अलग हैं, कंप्यूटर अलग है और एप्पल अलग है। दैट डजंट गो टुगेदर, ये एक साथ नहीं रह सकते, ये एक साथ नहीं जा सकते, ये एक साथ नहीं हो सकते हैं। सो इट हेल्प्ड अस ग्रो ब्रांड अवेयरनेस, कहता है कि इससे हमें क्या मदद मिली? कि इससे हमें यही मदद मिली कि हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस को ग्रो करें, कि कैसे हम अपने ब्रांड की, ये जो कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, ये जो कंप्यूटर इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं हम, इस ब्रांड की अवेयरनेस को हम कैसे ग्रो करें, इसकी हमें हेल्प मिली। Wozniak was not yet ready to commit full time. He was an HP company man at heart, or so he thought, and he wanted to keep his day job there. Wozniak जो था, देखो अब इन्होंने कंपनी स्टार्ट की है या इन्होंने बिजनेस स्टार्ट जो किया है, शुरू किया है, लेकिन Wozniak तैयार नहीं था अभी फुल टाइम देने के लिए, फुल टाइम जॉब करने के लिए इस कंपनी में वो तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो दिल से एचपी कंपनी का आदमी था, वो एचपी कंपनी उसकी थी, वहां पे वो प्रोडक्ट्स बनाता था, वहां पे वो काम करता था। और सो ही थॉट, या वो ऐसा सोचता था, एंड ही वांटेड टू कीप हिज डे जॉब देयर, वो अपना दिन का काम यानी कि डे जॉब जो है वो
वहां एचपी कंपनी में रखना चाहता था और बाकी लेजर टाइम जो है वो इस बिजनेस में देना चाहता था। Jobs realized he needed an ally to help Coral Wozniak and adjudicate if there was a disagreement. तो जॉब्स को रियलाइज हुआ, जॉब्स को ये इस बात का एहसास हुआ, वो इस बात को जानने लगा कि वॉजनाइक जो है ये रेडी नहीं है मेरे इस बिजनेस में पूरी तरह से काम करने के लिए, फुल टाइम देने के लिए। तो कभी ना कभी तो इसको एक इत्तेहादी की जरूरत पड़ी है। एलाई मतलब एक इत्तेहाद, ALLY, जो मतलब लड़ाई के बाद जो सलाह कराए, इत्तेहादी। तो ये जॉब्स को रियलाइज हुआ कि कभी ना कभी हम दोनों के दरमियान कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता है, वॉजनाइक और मैं, क्योंकि हम पार्टनर्स हैं, हम मिलके कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें एक एलाई की, हमें एक इत्तेहादी की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। एंड एजुडिकेट मतलब जो फैसला कर सके, एजुडिकेट का मतलब क्या होता है, फैसला करना, जो हमारे दरमियान अगर हम डिसएग्रीमेंट करते हैं, अगर हम लड़ाई करते हैं, कभी कोई मसला हो जाता है, तो हम दोनों को फिर से मिलाने के लिए कोई होना चाहिए, कोई इत्तेहादी, कोई एलाई होना चाहिए। ये स्टीव जॉब्स का कंसेप्ट था, ये स्टीव जॉब्स रियलाइज कर रहे थे। So he enlisted his friend Ron Wayne, the middle-aged engineer at Atari, who had once started a slot machine company. तो इस काम को करने के लिए, ये चीज पहले से ही सेट करने के लिए इसने अपने एक दोस्त को सिलेक्ट किया जिसका नाम था रॉन वेन, द मिडिल एज्ड इंजीनियर। ये एक मिडिल एज्ड इंजीनियर था अटारी में, who had once started a slot machine company, जिन्होंने एक बार अपनी स्लॉट मशीन कंपनी स्टार्ट की थी। तो अब देखो, वॉजनाइक और स्टीव जॉब्स ये दोनों मिलकर कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन वॉजनाइक जो है वो फुल टाइम रेडी नहीं है फुल टाइम देने के लिए, और स्टीव जॉब्स को ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी हम दोनों के दरमियान डिसएग्रीमेंट होगा, हम दोनों के दरमियान मसले होंगे, लड़ाई हो सकती है। तो उस लड़ाई को बुझाने के लिए, हम दोनों को फिर से मिलाने के लिए, इस मसले को सुलझाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो इसने किसको सिलेक्ट किया, इसने किसको इंतखाब किया, इसका नाम था रॉन वैन, इसका एक दोस्त था, ठीक है, जो कि मिडिल एज्ड इंजीनियर था अटारी में, और जो एक बार स्लॉट मशीन कंपनी का मालिक था, जिसने स्लॉट मशीन कंपनी स्टार्ट की थी। Van knew that it would not be easy to make Wozniak quit HP, nor was it necessary right way. कहता है कि वैन जो है, अब इसका दोस्त जो है, वो ये जानता था कि वॉजनाइक को ये एचपी कंपनी क्विट कराना, ये छुड़ाना इतना आसान नहीं है, जितना आसान हमें लग रहा है वो उतना आसान नहीं है। नॉर वॉज इट नेसेसरी राइट वे, और ना ही ये उतना अभी जरूरी है, और ना ही ये उतना अभी जरूरी है। In a state, the key was to convince him that his computer designs would be owned by the Apple partnership. बजाय इसके कि उसको कन्विंस करे, उसको हम मनाए, उसको हम परसुएड करें, उसको हम बताए कि अभी आपकी जरूरत नहीं है हमारी, अभी आप अगर फुल टाइम नहीं दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपको एचपी कंपनी क्विट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जो कंप्यूटर डिजाइन जो है वो बहुत जरूरी है, वो ओन करेंगे कौन, एप्पल पार्टनरशिप्स में। Woz had a parental attitude towards the circuits he developed, and he wanted to be able to use them in other applications or let HP use them, Wayne said. तो वैन ने क्या कहा, वैन ने कहा कि वॉजनाइक जो है इसका पेरेंटल एटीट्यूड है, किन की तरफ, इन सर्किट्स की तरफ। ये सर्किट्स बनाना, मशीन्स बनाना, ये इसका पेरेंटल एटीट्यूड है, यानी कि ये इसका वालिदैनी रवैया है, इसके पेरेंट्स भी ये चीज करते आ रहे हैं और इसमें इसको महारत अच्छी तरह से हुई है, और ये डेवलप करते हैं सर्किट्स, एंड ही वांटेड टू बी यूज देम इन अदर एप्लीकेशंस, और वो उनको बाकी दूसरी एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल करना चाहता था, वो उसके अंदर एबिलिटी थी, ठीक है, वो चाहता था, और एचपी में भी वो यूज करता था। जॉब्स एंड आई रियलाइज्ड दैट दीस सर्किट्स वुड बी द कोर ऑफ एप्पल। तो कहता है, ये वैन कहता है कि जॉब्स और मुझे, स्टीव जॉब्स को और मुझे दोनों को, हमें ये रियलाइज हुआ, ये दोनों को एहसास हुआ कि इसके जो सर्किट्स हैं, इसकी जो डिवाइसेस हैं, ये कोर ऑफ एप्पल बन सकती हैं, यानी कि जो हम एप्पल कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका ये मरकज बन सकती है, इसका कोर बन सकती है। We spent 2 hours in the round table discussion at my apartment and I was able to get Woz to accept this. कहता है कि आखिरकार हमने 2 घंटे गुजारे राउंड टेबल अपार्टमेंट पे। कहता है कि मेरे अपार्टमेंट में राउंड टेबल, गोल टेबल जो रखा था, उसके ऊपर बैठकर डिस्कशन की हमने, 2 घंटे वहां पे गुजारे। 2 घंटों की डिस्कशन के बाद कहता है कि मैं इस काबिल हुआ कि मैंने वॉजनाइक को ये चीज कबूल करने पे कामयाबी हासिल कर ली। हाँ, आई गेट वॉज टू एक्सेप्ट दिस। कहता है कि मैं कामयाब हो गया वॉजनाइक को ये चीज एक्सेप्ट कराने में। His argument was that a great engineer would be remembered only if he teamed with a great marketer, and this required him to commit his designs to the partnership. तो क्या इसका आर्गुमेंट था
किसका? वॉजनाइक का ये आर्गुमेंट था, उसका ये कहना था कि भैया एक अच्छे इंजीनियर की पहचान तब हो सकती है या एक अच्छे इंजीनियर को तब याद किया जा सकता है जब वो टीम अप करेगा एक अच्छे मार्केटर के साथ, एक अच्छे सप्लायर के साथ। ठीक है, इंजीनियर खुद चीजें बेचने तो नहीं निकलेगा, वो डिजाइन करेगा, वो बनाएगा, और बेचना मार्केटिंग दूसरे लोगों का काम है। अगर मार्केटर अच्छा नहीं होगा, सप्लायर अच्छा नहीं होगा, तो इस इंजीनियर को भी याद रखने वाला कोई नहीं होगा, इसकी जो अच्छाई है उसको भी देखने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए ये टीम जो है एज अ होल ये अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, और सब में ये क्वालिटीज, ये एबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक, एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान के चलो यहां पे हमारे माउंटेन ड्यू जो है वो ज्यादा फेमस है, कोल्ड ड्रिंक्स में माउंटेन ड्यू। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग जो, लेकिन उसका फाउंडर कौन है, मार्केटिंग उसका जो चलाने वाला कंपनी का मालिक है, उसको हम जानते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ब्रांड को जानते हैं, हम माउंटेन ड्यू को जानते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग जो है उसकी अच्छी है, मार्केटर्स जो है उसके अच्छे हैं। इसी तरह हम उस प्रोडक्ट को, हम उस डिवाइस को, हम उस इंजीनियर को तब याद रख सकते हैं, तब अच्छी तरह से जान सकते हैं जब उसके मार्केटर्स भी अच्छे होंगे। तो ये उसका आर्ग्यूमेंट था वॉजनाइक का। एंड दिस रिक्वायर्ड हिम टू कमिट हिज डिजाइन्स टू द पार्टनरशिप। और कहता है कि ये इस चीज ने इसको मजबूर किया कि इसने कमिट किए अपने ये डिजाइनर्स किसके लिए? पार्टनरशिप के लिए। Jobs was so impressed and grateful that he offered Wayne a 10% stake in a new partnership, turning him into a tiebreaker if Jobs and Wozniak disagreed over an issue. तो ये बात देखकर जॉब्स बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, ये बड़े ग्रेटफुल यानी कि थैंकफुल, ये शुक्रिया अदा करते हैं किसका? वैन का। क्योंकि वैन जो है, इसका दोस्त जो है, इसने सक्सेसफुली उसको वॉजनाइक को एक्सेप्ट करवाया, ये बात एक्सेप्ट करवाई, और वो स्टीव जॉब्स खुश हो जाते हैं, वो इंप्रेस हो जाते हैं वैन की इस कारनामे से, और वो वैन को 10% अपने स्टैक में से, अपने पार्टनरशिप में से 10% हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब देखो, अब इस बिजनेस में एक तीसरा बंदा भी घुस जाता है, एक है वॉजनाइक, दूसरा स्टीव जॉब्स। ये दोनों, इन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था, इन दोनों का प्लान भी था, इन दोनों के डिवाइसेस, प्लान्स, सब कुछ था, डिजाइन भी थे। अब तीसरा बंदा जिसका नाम वैन है, ये 10% लेने के लिए अब आता है, ये शरीक हो जाता है। किस बात पे? बस इसी बात पे कि अगर वॉजनाइक और स्टीव जॉब्स के दरमियान कभी कोई डिसएग्रीमेंट होता है, कोई इशू होता है, उसको फिर से वापस जोड़ने के लिए टाई ब्रेकर, अगर कभी कोई मसला हो जाता है तो ये वापस उसको जोड़ने में मदद करेंगे, इसलिए इसे 10% फराहम किए गए। दे वर वेरी डिफरेंट बट दे मेड अ पावरफुल टीम, सेड वैन। वैन ने कहा कि दोनों अलग थलग थे, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, डिफरेंट थे, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था ऐसा कि दोनों लग रहे थे कि एक जैसे हैं, सेम है। दोनों अलग होने के बावजूद भी इन्होंने एक पावरफुल टीम बना ली, इन्होंने एक अच्छी तगड़ी टीम बनाई। Jobs at times seemed to be driven by demons, while Woz seemed a knave who was toyed with by angels. कहता है कि ऐसा कभी कभी दिखता था कि स्टीव जॉब्स जो है, इसको कौन उकसा रहा है, कौन चला रहा है? डेमन्स। डेमन्स मतलब शैतान, इसको शैतान उकसा रहे हैं। डेमन्स, डेमन कहते हैं शैतान को, शैतान। और ऑन द अदर हैंड वॉजनाइक seemed a knave who was toyed with by angels. वॉजनाइक एक नेफ की तरह दिखता है जिसके साथ एंजल्स खेल रही हो, या जिसके साथ एंजल्स ने खेला हो। ठीक है, जन्नत की हूरों ने खेला हो। तो दोनों में एक कंपैरिजन करा रहा है कि वॉजनाइक कितना शरीफ, शर्मीला और सादा इंसान है, और स्टीव जॉब्स कितना रूड और रफ इंसान है। Jobs had a bravado that helped him get things done occasionally by manipulating people. तो जॉब्स बहादुर था, लेकिन ये बात आप पहले भी जानते हो कि जॉब्स बहादुर था। अपनी बहादुरी की वजह से, अपनी बहादुरी की मदद से वो काम करता था, चीजों को अंजाम तक पहुंचाता था। ओकेजनली कैसे? लोगों को मैनिपुलेट करके, लोगों को तोड़ जोड़ के। ठीक है, लोगों को आपस में, कुछ लोगों को जिसको लगता था उसे कि भैया ये काम का नहीं है, उसको छोड़ता था, और इसको लगता था कि ये काम करने के लायक है, इसके अंदर स्किल है, एबिलिटी है, उसको परसुएट मना लेता था। ठीक है, तो ब्रावाडो का मतलब क्या होता है? बहादुरी, बहादुरी के साथ। He could be charismatic, even mesmerizing, but also cold and brutal. कहते हैं कि स्टीव जॉब्स could be charismatic. charismatic मतलब करिश्माई, इसके अंदर मतलब करिश्मे जैसे थे, ये चीजों को जल्दी कर लेता था और सही तरीके से करता था। इवन mesmerizing, और ये मशहूर था, बहुत दिलकश था, बट ऑल्सो कोल्ड एंड ब्रूटल। लेकिन इतना ही नहीं, वो कोल्ड, वो बहुत सर्द भी हो जाता था, और कभी बहुत गर्म भी हो जाता था, कभी वो जालिम भी बन जाता था, ब्रूटल भी बन जाता था। वॉजनाइक
in contrast was shy and socially awkward, which made him seem childishly sweet. तो दूसरी तरफ वॉजनाइक जो है उसका पार्टनर वो शाय है, शर्मीला है और सोशली awkward मतलब थोड़ा अजीब है समाजी तौर पे, थोड़ा हम कह सकते हैं बुजदिल है, वो डरता है कामों को, वो उन कामों को करने से जिन कामों को वो कर ना पाए, ठीक है। तो awkward which made him seem childishly sweet, जिसकी वजह से वो क्या दिख रहे हैं, चाइल्डिशली स्वीट दिख रहे हैं। जैसे बच्चा हमें बहुत खूबसूरत और स्वीट दिखता है, ऐसा ही हमें वो क्यूट दिखते हैं। Was is very bright in some areas, but he almost like a savant, since he was so stunted when it came to dealing with people he did not know, said Jobs. तो जॉब्स कहते हैं स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मेरा जो पार्टनर है वॉजनाइक है, ये कुछ एरियाज में, कुछ फील्ड्स में ये बहुत ब्राइट है, बहुत रोशन है, बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छे हैं। बट ही ऑलमोस्ट लाइक अ सेवेंट, कहते हैं कि ऑलमोस्ट ये कैसे बिहेव करते हैं, एक सेवेंट की तरफ। सेवेंट मतलब जो टैलेंटेड हो, एक्सपीरियंस्ड हो। सिंस ही वाज सो स्टंटेड व्हेन इट केम टू डीलिंग विद पीपल ही डिडंट नो, कहते हैं कि लेकिन अक्सर वो क्या करते थे, रुक जाते थे उन लोगों से डील करने के लिए जिन लोगों को वो जानते नहीं थे, या जब वो उस मसले को, उस डील करने के तरीके को नहीं जानते थे। स्टंटेड का मतलब रुक जाना, रुकना। We were a good pair. स्टीव जॉब्स कहता है कि हम एक अच्छी जोड़ी थी। We were a good pair. मेरी और वॉजनाइक की एक अच्छी जोड़ी थी। It helped that Jobs was aided by Wozniak's engineering wizardry and Wozniak was aided by Jobs' business drive. तो ऐसा दिखता था कि जॉब्स एव्ड हुआ था। एव्ड मतलब थोड़ा सा खौफजदा या थोड़ा सा कुछ मिलना, किसी चीज को हासिल करना। जॉब्स को क्या मिला था, वॉजनाइक की इंजीनियरिंग, विजर्ड इंजीनियरिंग देखकर वो थोड़ा सा खौफजदा हुआ था, उसको कुछ सीखने को मिला था। और ऑन द अदर हैंड वॉजनाइक वाज अवड बाय जॉब्स बिजनेस ड्राइव, वॉजनाइक थोड़ा सा मुतासिर हुआ था स्टीव जॉब्स की बिजनेस ड्राइव को देखकर। I never wanted to deal with people and step on toes, but Steve could call up people he didn't know and make them do things. Wozniak recalled. तो Wozniak रिकॉल करता है, Wozniak याद करते हुए कहता है कि मैं क्या करता था, मैं उन लोगों के साथ डील करना नहीं चाहता था और मैं स्टेप ऑन टोज, यानी कि मैं उस दलदल में नहीं फंसना चाहता। ये एक इडियम है, कहता है कि मैं उस दलदल में फंसना नहीं जानता था और ना ही मैं चाहता था, मुझे आता ही नहीं था ऐसा काम करना, ठीक है। बट स्टीव कुड कॉल अप पीपल, लेकिन स्टीव क्या करता था, वो उन सारे लोगों को बुला लेता था एंड ही डिडंट नो, जिनको वो जानता भी नहीं था, एंड मेक देम डू थिंग्स, और वो उनसे काम कराता था, वो उनको काम कराता था, काम उनसे लेता था, जिनको वो इवन की जानता तक नहीं था, उनको बुलाता था, काम कराता था। लेकिन अपना कह रहा है वॉजनाइक कि मैं ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करता था, मैं ऐसे दलदल में फंसना ही नहीं चाहता था और ना ही मुझे आता है। He could be rough on people he didn't think were smart, but he never treated me rudely, even in later years when maybe I couldn't answer a question as well as he wanted. कहता है कि वो रफ भी हो सकता था, वो रफ भी होता, रफ मतलब वो र्यूड भी होता था लोगों के ऊपर, वो गुस्सा भी करता था, डांटता था, मारता था इवन के लोगों को जो अच्छी तरह से काम, जो स्मार्टली काम नहीं करते थे, ठीक है। कहता है कि लेकिन मुझे उसने कभी भी र्यूडली ट्रीट नहीं किया, मेरी उसने कभी भी बेइज्जती नहीं की, मुझे कभी भी उसने गालियां नहीं दी, मेरे साथ रूडली कभी भी पेश नहीं आया। इवन इन लेटर ईयर्स, कहते हैं कि लेटर आखिरी सालों में भी when maybe I couldn't answer a question, जैसा वो क्वेश्चन का आंसर मुझसे एक्सपेक्ट करते थे, जैसा वो सब जवाब मुझसे चाहते थे, जब मैं वैसा जवाब भी नहीं देता था तब भी ये मुझसे रूडली बात नहीं करते थे, अच्छी तरह से बात करते थे, जो वो एक्सपेक्ट करते थे, जो वांट करते थे, जो कहते थे कि ये आंसर अच्छा देगा। लेकिन अगर मैं अच्छा आंसर ना भी देता तो भी वो मुझसे रूडली बात नहीं करते थे। ये वॉजनाइक का कहना है। स्टीव जॉब्स की दोस्ती को हमें अब हमारे सामने पेश कर रहा है कि कैसे हम अच्छे दोस्त थे, हम अपनी कंपनी को कैसे सही से चला रहे थे। तो चलिए फिलहाल इसको इरेज करते हैं, पहले थोड़ा सा क्लियर करते हैं बोर्ड। Even after Wozniak became convinced that his new computer design should become the property of the Apple partnership, he felt that he had to offer it first to HP since he was working there. तो जैसे ही Wozniak को ये एहसास हुआ, उसको पता चला, ये कन्विंस कर दिया, इसको परसुएड करा दिया गया, मना दिया गया
कि आपको कंप्यूटर डिजाइन किसके लिए देने पड़ेंगे, एप्पल पार्टनरशिप के लिए देने पड़ेंगे, वो उसकी प्रॉपर्टी बनेगी। वो इस चीज के लिए जब कन्विंस हुआ था, उसके बाद इसे एक एहसास हुआ, इसने सोचा कि सबसे पहले मुझे इसे किसको ऑफर करना पड़ेगा, एचपी कंपनी को ऑफर देना पड़ेगा। मुझे एचपी कंपनी को बताना पड़ेगा कि भैया मेरे कंप्यूटर डिजाइन्स हैं, क्या आप इनको लोगे, क्या आप ये बनाओगे, या फिर मैं इनको ऑफर दूसरी एप्पल वाले ऑफर कर रहे हैं या फिर मैं उनको दूं। बात समझ रहे हो ना आप? देखो जैसे जब कन्विंस हुआ था वोजनाइक अपने डिजाइन्स देने के लिए, तो उसके बाद उसे महसूस हुआ, उसने सोचा कि मैं तो एचपी कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे सबसे पहले इनको ऑफर करना चाहिए, इनको बताना चाहिए क्या आप मेरे डिजाइन्स दोगे, क्या आप ये प्रोडक्ट्स बनाओगे। सिंस ही वाज वर्किंग देयर, क्योंकि वो वहां पे काम करता था। आई बिलीव It was my duty to tell HP about what I had designed while working for them. कहता कि ये मैं वोजनाइक कहता कि मैं बिलीव करता हूं, मेरा ये मानना है कि ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको बताऊं एचपी के बारे में। जब मैं यहाँ पे काम करता था, काम करते समय मैंने यहाँ पे क्या डिजाइन किया है, कि मैंने यहाँ पे क्या डिजाइन किया है, क्या आप इसको बनाओगे। ये वोजनाइक कहता है कि मेरी ड्यूटी बनती थी, ये मेरा मानना है कि मेरा फर्ज था कि मैं इनको बताऊं, क्योंकि वो वहीं पे पहले काम करते थे। दैट वॉज द राइट थिंग एंड एथिकल थिंग। कहता है कि यही सही चीज रहेगी, यही सही रहेगा, और ये एक एथिकल थिंग भी है, एक इखलाकी चीज भी है। मुझे अपना जमीर भी यही कह रहा है कि मैं पहले इनको ऑफर करूं। सो ही डिमॉन्स्ट्रेटेड इट टू हिज मैनेजर्स इन द स्प्रिंग ऑफ 1976। तो बिला आखिर इसने इस चीज का मुजाहिरा किया मैनेजर्स के सामने। कब? स्प्रिंग ऑफ 1976, 1976 ईस्वी, मौसम बहार के 1976 ईस्वी के सने में इस चीज का मुजाहिरा इसने मैनेजर के सामने किया। द सीनियर एग्जीक्यूटिव एट द मीटिंग वाज इम्प्रेस्ड एंड सीम्ड टॉर्न। कहते हैं कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था वहां पे, वो मुतासिर हुए। वो मीटिंग में जब इसने ये चीज वहां पे इनके सामने डिमॉन्स्ट्रेट की, मुजाहिरा किया, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो थे वो क्या हुए, इंप्रेस हुए, इससे मुतासिर हुए एंड सिम्टॉर्न, और ऐसा दिख रहा था कि वो टूट चुके हैं, वो ये बात सुनकर बिखर चुके हैं। टॉर्न, बट ही फाइनली सेड इट वाज नॉट समथिंग दैट एचपी कुड डेवलप। तो आखिरकार उन्होंने कहा, क्या कहा, कि ये एक ऐसी चीज नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको एचपी डेवलप कर सकता है, ये ऐसा वैसा डिजाइन नहीं है जो आपने बनाया है, ये एक ऐसा डिजाइन नहीं है कि जिसको एचपी डेवलप करे। ये किसका कहना था? सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो एचपी कंपनी के थे। ठीक है, इट वॉज अ हॉबीज प्रोडक्ट एट लीस्ट फॉर नाउ एंड डिडंट फिट इनटू द कंपनीज हाई क्वालिटी मार्केट सेगमेंट्स। तो उसका कहना था, सीनियर एग्जीक्यूटिव का कहना था कि ये अभी के लिए फिलहाल तो ये तो एक हॉबीज प्रोडक्ट है, ये शायकीनी एक चीज है। ठीक है, एंड डिड इट फिट इनटू द कंपनीज हाई क्वालिटी सेगमेंट्स, और कंपनी के हाई क्वालिटी मार्केट सेगमेंट्स में ये फिट नहीं होगी। अगर हम इसको डिजाइन कर भी लेते हैं, अगर आपके इस डिजाइन को हम बना भी लेते हैं, डेवलप कर भी लेते हैं, ये चलने वाली चीज, ये मार्केट में बिकने वाली और चलने वाली चीज नहीं है, ये सारा काम बेकार जाएगा। इसलिए भैया आप जाओ, इसको हम नहीं डेवलप करने वाले। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, वोजनाइक रिकॉल। तो वोजनाइक याद करते हुए कहता है कि आई वॉज डिसअपॉइंटेड, जब मैंने ये बात चीफ मैनेजर से या सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से सुनी, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, मुझे महसूस हुआ। ठीक है, वोजनाइक रिकॉल, बट नाउ आई वाज फ्री टू एंटर इनटू द एप्पल पार्टनरशिप। कहता है कि वहां से मेरा दिल तोड़ने के बाद वो एचपी कंपनी वाले, अब मैं आजाद हूं एप्पल पार्टनरशिप में एंटर होने के लिए, एप्पल की शरीकदारी में आने के लिए मैं अब बिल्कुल आजाद हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से इस बात का टेंशन था, पहले ये सोचता था कि मैं एचपी कंपनी में भी काम करता हूं, अगर मैं वहां पे छोड़ूं, यहां पे आऊं, क्या पता यहां का बिजनेस ना चले, वो ऑलरेडी कंपनी चल रही है, तो रोजगार का मसला है, बाकी चीजें हैं, मैं वहां पे कुछ ना कुछ डिजाइन करता हूं, कुछ डेवलप करता हूं, उस चीज से भी मैं हाथ धो बैठूंगा। अब अगर देखो, अब वहां से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इसको इनकार कर दिया कि भैया आपका जो डिजाइन है यहाँ पे नहीं चलने वाला, इसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, ये नहीं बिकने वाला, मार्केट जो सेगमेंट है वो ठीक नहीं है इसके लिए। तो इसने क्या सोचा कि अब मैं फ्री हूं, अब मैं आजाद हूं, अब मैं पार्टनरशिप के लिए तैयार हूं, अब मैं एंट्री ले सकता हूं, मुझे किसी चीज का टेंशन नहीं है। तो दोस्तों बुजुर्गों, मुझे उम्मीद है कि यहां तक जो मैंने पढ़ा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया हो कहीं पे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, और अब इसका एक पेज रहा, एक 1.5 पेज रहा, एक वीडियो के अंदर ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टीव जॉब्स का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा।
आप अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर भी है वहां पे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आपको इंस्टाग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे स्टीव जॉब्स के, आप मुझे वहां पे मैसेज करो, फॉलो करो। और एक यूनिट, अब इसका एक पेज 1.5 पेज रहा है, इसको हम एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हो, एक वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आपका ये जो स्टीव जॉब्स वाला टेंशन वाला चैप्टर जो है समाप्त होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।